केसेस ज़ेर समाअत भी हैं और इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी कानून को चैलेंज कर दिया गया है। चेयरमैन PTI की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी गई है। इस दरख्वास्त में यह इस्तदा की गई है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी कानून को कलअदम करार दिया जाए। चेयरमैन PTI की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में यह आईनी दरख्वास्त दायर की गई है और इस दरख्वास्त में यह इस्तदा की गई है कि इस एक्ट को कलअदम करार दिया जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी कानून को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी कानून सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर जफरुल्लाह। जफरुल्लाह साहब, क्या कहेंगे आप? चैलेंज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में दोनों कवानीन को। मैं कहता हूँ पहले ये है कि एक साल में 49,000 से लेकर 56,000 मुकदमे हो गए हैं। 7,000 मुकदमा बढ़ गया है, जिसमें गरीब, मिस्कीन, कातिल सब जेल में पड़े हुए हैं और सिर्फ इमरान खान की जो है ना सुप्रीम कोर्ट केस सुने जा रही है। मैं तो एक शहरी के तौर पर इस पे एहतजाज करता हूँ। हमारा भी हक है कि हमारे मुकदमे सुने जाए, जो भी फैसला करना है करें। दूसरा मेरा एतराज ये है कि पाकिस्तान की आइन में अगर चैलेंज करना ही है तो पहले हाई कोर्ट में जाए। हाई कोर्ट को क्यों मुअत्तल करते हो? सुप्रीम कोर्ट बाद में आती है। तीसरी बात ये है कि ये पार्लियामान ने ला बनाया है, सदर पाकिस्तान के पास भेजा है। पाकिस्तान में आइन है, आइन ये कहता है सदर पाकिस्तान या कबूल करते या उसको इतरार लगा के भेज देते। सदर साहब ने पिछले 6 माह में सैकड़ों कवानीन को इतरार लगा के भेजा है। इसको अगर उनको नापसंद था तो वापस भेज देते, उन्होंने वापस नहीं भेजा। तो कानून अब यही कहता है, 1000 साल का कानून कहता है। रिपब्लिक में प्लेटो ने भी यही लिखा है, इब्राहिम लिंकन ने यही लिखा है, आज भी यही ला है कि जो चीज पे आप चुप रहेंगे तो वो कबूल शुमार हो जाएगी। खामोशी नीम रजा होती है। निकाह में जो दुल्हन दूल्हा चुप रहे तो हम कहते हैं निकाह भी कबूल हो गया। तो ये मजाक ना बनाए। ये खान साहब भी और सुप्रीम कोर्ट भी इस मसले को तो मुल्क को चलने में आगे, पार्लियामान को लॉ मेकिंग करने में 9 मई को जो कुछ भी उन्होंने किया है तो फिर इनकलाब लाने की कोशिश की, तो अब आए ना मुकदमों का सामना करें। मेरी तो ये गुजारिश है। जफरुल्लाह साहब, अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की जो उनके जो ओहदे की मियाद है वो 16 सितंबर को मुकम्मल होने वाली है, तो आप समझते हैं कि उससे पहले जो है वो इस पर बातचीत होगी? बिल्कुल नहीं होगी। हमारे मुकदमे तो 4-4 साल नहीं लगते। हमारे मुकदमे तो पहले दिन पेश होते हैं तो 2 महीने के बाद पहली तारीख लगती है। अगर इसको करते हैं तो मैं तो बतौर शहरी इस पे एहतजाज करूंगा। अलबत्ता लगाना तो लगा दें, लेकिन मैक्सिमम क्या कर लें कि वो नोटिस ही देंगे ना। मैं तो कहता हूँ कि मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जाने नहीं चाहिए और रिवाज बना हुआ है, लेकिन मैक्सिमम अगर लेंगे भी तो नोटिस करेंगे। मतलब वो फैसला कल तो उन्होंने फरमा दिया है अपनी सास के हक में, हालांकि उनको उठ जाना चाहिए था, लेकिन चलो फैसला नहीं कर पाएंगे, बस अगर मैक्सिमम करेंगे तो नोटिस देके चले जाएंगे। ठीक है जफर साहब, और ये भी फरमाइएगा कि अगर ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी जाती है, इस पर मजीद कार्रवाई आगे बढ़ती है, तो इस वक्त जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात ज़ेर समाअत हैं तो उन्हें भी रोक दिया जाएगा? फिर देखिए वो तो कोर्ट की मर्जी है ना। अगर कोर्ट चाहती है, अव्वल तो मैं नहीं समझता कि ऐसा करना चाहिए। पहले भी उन्होंने एक केस में किया है कि दुनिया में होता नहीं है। लॉ मेकिंग पार्लियामान का काम है, 400 बंदा बैठा होता है, आवाम का आदमी है, जज वही अपॉइंट करते हैं, उनकी बात को उठा के आप फेंक देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में तमाशा लगा हुआ है। लेकिन अगर कोर्ट चाहेगी स्टे कर देगी तो वो रुकेगा। आमतौर पे होता नहीं है, 100 में 1 में भी नहीं होता। लेकिन अगर वो स्टे नहीं करते तो फिर ये मुकदमे जारी रहे। अच्छा जफरुल्लाह साहब, आपको क्या लगता है, ये चैलेंज कर दिए गए दोनों कवानीन, तो ये कहाँ तक जाएंगे या फिर मुस्तरद कर दी जाएगी इस्तदा? मेरा ख्याल ये है, देखिए मैं अदालत के बारे में प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकता, मैं बतौर कानून अपनी राय दे सकता हूँ। मेरा अपना ख्याल ये, पहली बात तो कि चैलेंज होने नहीं चाहिए। सदर साहब ने जो कुछ किया है, जो उस पर लॉ डिवीजन ने फैसला किया है, ठीक किया, लॉ बन गए। अगर नंबर 2, अगर उनको चैलेंज करना है तो उनका फौरन हाई कोर्ट है, किसी हाई कोर्ट में चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। 3rd सुप्रीम कोर्ट के चाहिए तो ये वापस कर दे। और जो अपना काम है ना, जो उसके पास 56,000 केस पड़े हुए हैं, एक साल में 7,000 केस का इजाफा हो गया है, तो मुल्क का क्या कसूर है? क्या मुल्क इमरान खान का है कि एक आदमी आता है 50-50 समातें करके अदालत अपना वक्त ज़ाया करती, और जो कातिल हैं जिनको सजाए मौत भी हुई है, उनके माँ बाप, उनका बीवियाँ, उनके बच्चे हैं, रेपिस्ट के केस पड़े हुए हैं, यतीमों की जायदाद के केस पड़े हुए, उनको क्यों नहीं सुनते? खान साहब से काहे की मोहब्बत है? मतलब मैं अपार्ट फ्रॉम अलग बात, शफकत को भूल जाए, एक आदमी है यार, उसके लिए तुमने सारी सुप्रीम कोर्ट को जगह बना दिया है। और जो हमारे आम केस पड़े उनको क्यों नहीं सुनते? इनको भी आम बंदा ट्रीट करो ना। जितना हमें टाइम देते हो उतना इनको दो।
56,000 केस हो गया पाकिस्तान में, लोग मतलब जदादों से महरूम हैं, लोग हकूक से महरूम हैं। खान साहब 2 घंटे जेल में बैठे सुप्रीम कोर्ट केस सुन लेती है, जो 20 साल से सजाए मौत की चक्की में बैठा हुआ है, यार वो इंसान नहीं है, वो शहरी नहीं है। फिर तो आप खुद कहते हो कानून गरीब अमीर के लिए बराबर होना चाहिए। कहाँ कानून बराबर है? पाकिस्तान का कानून तो चंद लोगों के हाथों में जिन पर गैर मगाल है, यरगमाल है, पैसे वालों के हाथों में यरगमाल है। सुप्रीम कोर्ट ने तो मजाक बना दिया है कानून का भी इंसाफ है। ठीक है। और जफर साहब ये फरमाइएगा कि जैसा कि आपने कहा कि ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं की जानी चाहिए थी, हाई कोर्ट जाना चाहिए था पहले, तो आप समझते हैं कि हाई कोर्ट में भी इस केस को जगह मिलेगी? देखिए, वो हाई कोर्ट को लेना चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, उनको लेना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि पाकिस्तान के आईन के खिलाफ इस लॉ में कोई चीज है तो वो उसको उड़ाएं। मैं भी कहूँगा उसको पाकिस्तान के आईन के खिलाफ लॉ नहीं बनना चाहिए। बज़ाहिर तो मुझे इसमें कोई नक्श नहीं लगा, लेकिन फिर भी हाई कोर्ट को बिल्कुल हक हासिल है। फिर यही है कि हाई कोर्ट दोनों पार्टियों को सुने, ठंडे दिल से फैसला करे, उसके खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में जाए। मैं ये पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान ठीक है, पॉइंट आ गया। जफरुल्लाह साहब साथ ही रहिएगा। माहिर कानून राजा खालिद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। राजा खालिद साहब, जफरुल्लाह साहब का कहना यह है कि इसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाना चाहिए था, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाना चाहिए था। आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल ठीक फरमाते हैं कि प्रोप्राइटरी तो यही डिमांड करती है कि उन्हें फर्स्ट इंस्टेंस के तौर पे हाई कोर्ट में जाना चाहिए था, हाई कोर्ट में इसे चैलेंज करते। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बिल, ये जो इनकी पिटीशन है या जो बिल है पिटीशन में तो कोई फोर्स नहीं है, और बिल इट कैन नॉट बी चैलेंज बिकॉज नाउ इट इज द लॉ ऑफ द लैंड। ये जो कहते हैं कि सदर साहब ने दस्तखत नहीं किए, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आर्टिकल 75 बड़ा क्लियर है इस हवाले से। वो कहता है कि व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट इट शैल विद इन 10 days असेंट टू द बिल, कि विद इन 10 days उसने बिल को असेंट देनी है, बिल को मंजूर करना है। अगर 10 दिनों तक वो बिल मंजूर नहीं करता तो फिर उसके विद इन 10 days उसे ऑब्जेक्शन लगा के, एतराज लगा के, कोई अमेंडमेंट प्रोपोज करके पार्लियामेंट को मैसेज करना होता है जी कि आप इसकी सर्टेन प्रोविजंस को अमेंड कर दें, अमेंड करके वापस भिजवाएं, इसे रिकंसिडर करें। जॉइंट सिटिंग में इस पे गौर खोज करेगी, और जॉइंट सिटिंग में अगर वो इस नतीजे पे आपकी भी यही राय है कि पहले हाई कोर्ट में चैलेंज होना चाहिए था, वहां पर रिव्यू होना चाहिए था, फिर उसके बाद आगे बढ़ाना चाहिए था कार्रवाई को। हमारे साथ माहिर कानून राजा खालिद और बैरिस्टर जफरुल्लाह मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।